नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 की करेंगे और उसमें हमने कुछ उदाहरण पहले कर लिए और कुछ प्रश्न भी हमने किए थे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर संख्या है 3 और प्रश्नावली नंबर है 12.1 और प्रश्न नंबर संख्या कौन सी है 3 का। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन कर ले फटाफट, जल्दी 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 सुपर फास्ट आ जाए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का खिलौना है। शंकु के आकार का खिलौना है, ठीक है। तो शंकु के आकार का खिलौना देख लेते हैं कहां बना हुआ है। बना तो ये हुआ है, ठीक है। तो इस शंकु के आकार को हम ऐसा बनाते हैं कि इसमें शेप हम ऐसी लेते हैं कि शंकु बन जाए। ये मैंने आपके शंकु, पहले प्रश्न पढ़ ले। शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हाँ जी, अर्धगोले पे अध्यारोपित है। तो पहले अर्धगोला बनाना है, उसके ऊपर शंकु के आकार का है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर फिक्स करना है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पढ़ो, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, इस खिलौने का पूछा इसने, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको चित्र बना देता हूं, उसके बाद देखिए। पहले है अर्धगोला। क्या भाई, अर्धगोला है। देखो, ये तो घूमेगी नहीं भाई, घूमेगी तो अच्छी बात है और ना घूमेगी तो और बढ़िया बात है। ऐसे नहीं घुमानी, घुमानी है ऐसे, कट जा। नहीं घूम रही भाई, बच्चों नहीं घूम रही। ना घूमे भाई, ये नहीं घूमेंगे बच्चियों। दिख तो मेरे को भी रहा है शंकु है, पर काम का नहीं है इसमें। मैं वैसे ही बना देता हूँ। देखो, ऐसे अर्धगोलाकार का एक रूप है, ऐसे। ये है अर्धगोला, ठीक है। और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, बिल्कुल शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु का कलर मैं बदल देता हूं, तो ध्यान से देखना। इसके ऊपर शंकु एक, ये शंकु है से, ठीक है, शंकु आकार का। इसकी ये त्रिज्या है, ये आर है, ये आर का मान है, और ये आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पूरे खिलौने की त्रिज्या, संपूर्ण ऊंचाई जो है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है, यहां तक, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है, वो जो त्रिज्या जितनी है उतनी ही ये होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है, यहां तक। तो ये शंकु की ऊंचाई आएगी आपके पास में, ये शंकु की ऊंचाई आएगी यहां तक। और ये h का मान हमें निकालना है। जब ये पूरी टोटल यहां से यहां तक 15.5 है, तो ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, ये 3.5 इसमें घट जाएगी। तो देखो, ये बात यहां वर्त है, ये अर्धगोले का वर्त भी है और इस शंकु के भी यहां आधार में वर्त है, तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या, शंकु की त्रिज्या और किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है। अर्धगोले की त्रिज्या
दोनों की त्रिज्या सेम है, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या सेम लिख दी दोनों। संपूर्ण ऊंचाई है खिलौने की, संपूर्ण ऊंचाई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई की संपूर्ण ऊंचाई ऊंचाई वो है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई कोई काम की नहीं है, इसमें से ये वाली ऊंचाई घटा दी जाएगी, इसकी गहराई, तो इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी आपके पास। किसकी ऊंचाई? शंकु की। तो पहले किसकी ऊंचाई निकाले? शंकु की ऊंचाई निकाल ले। ठीक है, तो देखो शंकु की ऊंचाई निकाल लेता हूं। शंकु की ऊंचाई जिसको h बोल दें, वो इस टोटल ऊंचाई में से, टोटल कितनी है 15.5 माइनस 3.5 घटा दो, मतलब यहां से यहां तक की घटा दो। ये त्रिज्या जितनी होती है उतनी ये होती है। किस में होती है? अर्धगोले में होती है, और बाकी किसी में नहीं होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। अर्धगोले में गहराई जितनी होती है उतनी उसकी त्रिज्या होती है, जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी उसकी गहराई होती है। तो यहाँ से ये पूरी 15.5 में से ये वाली यहाँ घट जाएगी, तो ये h आ जाएगी शंकु की। तो शंकु की h आ जाएगी आपके पास में h बराबर कितनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 में 5 गया 0 और 15 में से 3 गए तो 12। ठीक है, ये h का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है खिलौने का। तो आपको क्या करना है? यहाँ शंकु है, यहाँ अर्धगोल है, तो यहाँ शंकु का वक्र, यहाँ अर्धगोले का वक्र लगाना है। तो ये ध्यान दो कि यहाँ शंकु का वक्र लगाना है तो पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा पहले। तो इसकी बजाय यहाँ से पहले आप एल निकाल लो, जो है तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहते हैं, बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में कितना? एच स्क्वायर। एल बराबर में अंडर रूट आर कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना होता है? एच का मान, यहाँ शंकु का एच है और शंकु का एच देख लो ये कितना है। शंकु का एच हमने निकाला 12, शंकु की एच कितनी निकाली? 12। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5। सूत्र याद होना चाहिए, ये सब आपने 9th क्लास में भी सूत्र पढ़े थे आपने। तो h है 12 का स्क्वायर, तो l बराबर में अंडर द रूट 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो कैसे, 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 चौक 12, 12.25 आएगा। उसके बाद प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 144 में 12 जोड़ दो, l बराबर अंडर रूट। ठीक है, पॉइंट के इधर इधर जुड़ेंगे, उधर के इधर। तो देखो 12 जोड़ोगे 144 में, 4 और 2 6, 6, 4 और 1 5, 1 का 1, 156.25। अब इसका क्या करोगे आप? वर्गमूल निकालोगे 156.25 का। तो देखो आपके सामने निकाल रहा हूं, 2 के जोड़े बना के वर्गमूल निकाल लो इसमें। देखो इधर, इधर ध्यान दे, 156.25, 2 ये 1 ये। देखो यहाँ पे 1 का 1 गया, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 2 आ गए, 1 में 1 गया 0, आगे वाला जोड़ा उतार लो 56। अब यहाँ से 22 का दोगे तो 22 दूनी 44 और 23, तो 2 बार चला जाएगा 2, तो 2 से ही गुणा करो, 2 से ही गुणा करो तो 2 बार जाएगा, तो 22 दूनी 44। यहाँ पे कितने बचे? 2, यहाँ पे 1, आगे वाला जोड़ा उतार लो, और जोड़ा उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये हो गया आपके कितने? 24। अब देखो किसका जाएगा? 5 का, 5 से गुणा कर लो, 5 को 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो करेक्ट गया 5 बार। इसका मतलब आपका इसका वर्गमूल कितना आ गया वो आपके सामने निकला हुआ है भाग विधि से। इसका वर्गमूल आ गया L बराबर में
12.5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास में एल का मान आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई। ओके, इसके बाद तिर्यक ऊंचाई आने के बाद में खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या जोड़ना है, पता है ना क्या क्या जोड़ना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके नीचे उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि टोटल संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण बन जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से सुनोगे तभी बात बनेगी। मैं कह रहा हूं यहां पे खिलौने का संपूर्ण, इस बात को पढ़ो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाना, ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा कि खिलौने में कौन कौन है, एक शंकु है एक अर्धगोल है, दोनों का वक्र जोड़ दो तो टोटल का संपूर्ण आ जाएगा। सुन रहे हो ना ध्यान से, यस या नो? इस बात का ध्यान रखना है, प्रश्न में खिलौने का संपूर्ण पूछा है, ताकि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दोगे फिर उसका, तो वो आंसर आ जाएगा रॉन्ग। ओके है, तो ध्यान से सुन लो। अब इसमें क्या था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का, देखो मैंने वक्र लगाया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर्ड सरफेस एरिया क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लगा दो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, प्लस में अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, और मान रखना चाहिए मान रख सकते हैं। तो यहां से कॉमन आ गया पाई और एक आर, क्योंकि दोनों में आर सेम है इसलिए आर दोनों में सेम लिखा है, अदरवाइज एक में स्मॉल लिख देता, एक में कैपिटल लिख देते, ठीक है, एक में छोटा और एक में बड़ा, लेकिन दोनों में सेम है तो पाई आर कॉमन आ गए, यहां से बचा एल, प्लस में यहां पे 2 पाई कॉमन आ गया, एक आर बचा। ध्यान से देख लेना भाई, एक पाई कॉमन आ गया, एक आर आ गया, 2 आर बचा, मान रख दो। पाई का मान कितना रखना है प्रश्न में देख लो, पाई का मान देखो 22/7 ही रखना है, 22/7 रखना है, 22/7 इंटू में आर का मान है 3.5, ब्रैकेट स्टार्ट, एल का मान कितना निकाला 12.5, प्लस में 2 गुणा में आर का मान है 3.5, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखो ये यहां से कट जाएगा, ठीक है, ये यहां से कट गया, 0.5 आ गया, 0.5, 7 पंजो 35, और ये आया आपके पास में कितना 22 गुणा में 0.5, ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट, 12.5 और प्लस में देखो 3.5 दूनी कितने होते हैं 7, इन दोनों को पहले गुणा करोगे आप तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 7। इसके आगे देखो ये आपके पास होते हैं 22 पंजो 110, 110। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक संख्या छोड़ के, तो एक संख्या छोड़ दी तो ये 110 की बजाय 11 हो जाएंगे, 22 को 5 से करोगे 22 पंजो 110, और ये देखो 12 और 7 19 इंटू में 19.5। अब इसको गुणा करोगे आप, ठीक है, 19.5 को आप 11 से गुणा करोगे तो देखो 11 पंजो 55, हासिल लग गई 5, 11 निम्न 99 और 5, ठीक है, 9 और 5 14 और 10 104, मतलब 4 हासिल, 4 तो यह आ गया 10 हासिल लग गई, 11 कम 11 और 10 कितने हो गए 21। तो पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे 214.5। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ये इसका आंसर आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ तक कोई भी डाउट लगे तो आपको बोल देना, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। यस या नो। ये है आपका प्रश्न संख्या 3 का, कंप्लीट हो गया। वैसे आपको चित्र बनाना आना चाहिए और फॉर्मूले आने चाहिए, अपने आप प्रश्न होते रहेंगे आगे के आगे। इससे आगे प्रश्न संख्या नंबर 4, ये भी बहुत ईजी है। वैसे हमने उदाहरण किए हैं प्रश्न संख्या नंबर 4, उदाहरण जिसने अच्छी तरह से पढ़े हैं उसको प्रश्न करने में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से कर सकता है। देखो तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसा एक उदाहरण किया था हमने। तो क्या है, यहां से देखिएगा कि मैंने एक बना दिया यहां पे, देखो ये घनाकार, ये कह रहा है घनाकार का मतलब घन, देखो ये घनाकार एक ब्लॉक है, ठीक है। और इसकी सब भुजाएं क्या हैं, सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ये वाली 7 सेंटीमीटर, सब भुजाएं 7 सेंटीमीटर की हैं। ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, कि प्रत्येक भुजा समान होती है, ठीक है, यहां तक ठीक है। ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। अर्धगोला है, मान लो आप अर्धगोले को, या इससे ले लेते क्या है, अर्धगोला यहीं से उठा ले, ये उठा लिया, ये अर्धगोला है, ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला कह रहा है इसके ऊपर रखा जाए तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, ध्यान से इधर सुनो। ये जो वर्त है अधिकतम कितना रखा जा सकता है, इसकी जितनी भुजा उतना ही तो रखा जा सकता है, बाहर तो नहीं जा सकता। मतलब इसका ये वर्त जो है वो इसको कवर कर सकता है, इतना ही काम है, इससे बाहर भी जा सकता है क्या। अधिकतम पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा इसका व्यास कितना हो सकता है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है इसका, कि यहां से यहां तक। तो इसको इधर ले आओ, इसके ऊपर रख दिया ऐसे, ये देखो ऐसा, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है भाई, देखो इसको कवर कर रहा है, तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आप वर्त दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है क्या चित्र में, हाँ इसका अधिकतम व्यास यहां से यहां तक हो सकता है, यहां तक। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो पहला उत्तर तो यह हुआ कि इसका
अधिकतम व्यास, ठीक है, अर्धगोले का, यहां देखो अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी, बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा, बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आ गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर। ओके है। उसके बाद क्या पूछा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुनो, ऐसा एक उदाहरण किया था हमने कि पहले इस प्रकार एक ठोस बन गई, पहले घन का जोड़ोगे और उसके बाद इस अर्धगोले का वक्र जोड़ोगे, ये वाला। अब वक्र, ये है वक्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो वर्त बना हुआ है अर्धगोले का, जो आधार का वर्त का क्षेत्रफल है वो इसमें ऐड हो गया पहले, किसमें, घनाकार ब्लॉक में, तो उसमें से माइनस तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा हमने सेम टू सेम उदाहरण किया था। तो इसका इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पहले ये लिख ले कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। तो देखो, अब ये बताओ मेरे को, इस अर्धगोले की त्रिज्या भी तो चाहिएगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या मतलब r का मान 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा व्यास है तो इसकी आधी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो अब निकालेंगे हम इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो अब बताओ क्या क्या है उसके अंदर। पहले तो कौन है, घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक उसके ऊपर अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस क्या करना है, माइनस अर्धगोले के वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले के, ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि घन में ऐड हो गया, वो जुड़ गया, अर्धगोले के वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, ठीक है यहां तक, बिल्कुल ऐड करो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर प्लस में अर्धगोले का वक्र कितना, 2 पाई r स्क्वायर माइनस वर्त का क्षेत्रफल कितना, पाई r स्क्वायर। अब देखो इधर, ये 6 गुणा में भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये देखो, ये पाई r स्क्वायर, ये भी पाई r स्क्वायर, ये कितना है 1 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घट गया तो 1 पाई r स्क्वायर बच गया, 1 पाई r स्क्वायर। अब देखो 6 गुणा में कितना 49 प्लस में पाई का मान क्या लेना है प्रश्न में, 22/7 लेना है, 22/7 गुणा में r का मान है 7/2 गुणा में 7/2। देखो अब ये आपसे क्या हुआ, कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये कट गया 11। अब इसको गुणा करोगे आप
तो 9 छिकी 54, 4 80 लगी 5 और 6 चौक 24 और 24 और 5 कितने हो गए 29 प्लस ये देखो 11 7 77 और बट्टे में कितना 2, देख लो 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 11 और 11 7 77 बट्टे में 2। अब देखो इधर ये आपके पास में आया, आपके पास में 294 प्लस में 77 में पहले 2 का भाग दे लो तो 77 के आधे बनाओगे आप। देखो इधर 2 तिया 6, 1 बच गया 7 उतार लिया, 2 8 16, 1 बच गया पॉइंट 2 5 10, ठीक है 38.5 38 कितना होता है वो देख लें, 8 8 16 6 1 76 और 1 77 मतलब 38.5 आ गया। अब 38.5 में क्या जोड़ दो 294 में 38.5 जोड़ लो, 5 के 5 आ गए, 8 4 12 हो गए, 9 3 12 और 1 13, हासिल 1 2 1 3 332.5। तो इसका फाइनल जो आंसर आया है वो देखिए यहाँ पे, दिस इंप्लाइज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका, ठीक है यहाँ तक ओके है। यहाँ से ध्यान से देख ले, कोई डाउट लगे तो आपको। ये प्रश्न नंबर आपका हो गया 2। देखो भाई पसीना यो चाल जाएगी, चाल जाओ, हो बहुत गर्मी है रे छोरो। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न संख्या है आपकी 5। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ऐसा ही सेम प्रश्न है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही प्रश्न है, अभी अभी किया था, इसमें भुजा का मान नहीं दिया और शब्द दिया हुआ है। तो देखो पहले इसका एक क्या बना ले, घन बना ले इसका। ये एक घनाकार ब्लॉक है और इससे पीछे वाले प्रश्न में क्या था, इसके ऊपर एक घनाकार ब्लॉक रखा था और ये अब की बार इसमें से काटा जा रहा है, ठीक है। ऐसा एक घनाकार ब्लॉक है, इसकी एक फलक से किसी की साइड से भी फलक पे काट सकते हैं। ये फलक है पूरी टोटल। देखो मैं इसको अलग कलर से बना के दिखा रहा हूं कि ये फलक है, ये वाली, ये 4 भुजाओं से बन रही है, ये एक फलक बन रही है। इस फलक से काटना है, इसके अंदर से एक क्या अर्धगोलाकार गड्ढा काटना है। वो इससे इस साइड से काटना है या आप इस साइड से काट रहे हैं, कौन सी भी साइड से एक फलक से काट सकते हैं अर्धगोलाकार गड्ढा। जो ऐसा, ठीक है, ऐसा अर्धगोलाकार गड्ढा है जो इसको काटना है, इसमें से काटना है इस प्रकार। और ये इस प्रकार काटा गया है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट। देखो थोड़ी सी ऐसा काटा गया है, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ये देखो ऐसा अर्धगोलाकार गड्ढा काटा गया, इससे अंदर से एक फलक से, ऊपर वाली फलक से मैंने मान लिया है, इसको काट लिया। तो कहने का मतलब अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। घन के किनारे के बराबर कहने का मतलब यहां से यहां तक ये किनारा है, यानी भुजा है ये। इसको हमने मान लिया कि माना इसकी भुजा कितनी है
माना इसकी ये भुजा जो है वो मैंने मान ली ए है, बराबर ए मान ली, तो इसका जो व्यास है वो भी अर्धगोले का व्यास है वो इस किनारे के बराबर है, इस किनारे के बराबर है। यहां से यहां तक का जो व्यास है वो भी इतना ही ए है जितना है, लेकिन अब ए जितना है तो इसकी त्रिज्या ये की आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पहले मान लें आप कि माना, ठीक है, घनाकार ब्लॉक की भुजा या किनारा वो हमने मान लिया ए इकाई है या जो भी सेंटीमीटर होगा। अब ए इकाई होगी, यहां से यहां तक ये ए है तो ये भी ए है पूरा इसकी, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी कितना होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर में ए इकाई है। जितनी आपकी घनाकार ब्लॉक की किनारा है वो हमने मान लिया, इसमें प्रश्न में दिया नहीं था, ए मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब यहां से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, और तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, आर का मान ए बाय टू है, ठीक है। इसकी त्रिज्या आ गई, अर्धगोले का अधिकतम किनारे के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस ठोस बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, सेम वैसा ही है, पहले घन का निकालोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ये वाला जो पार्ट है और जो गोलेकार का जो वर्तीय भाग है वो इस घनाकार में ब्लॉक में जुड़ गया है, इसीलिए ये घट जाएगा यहां से। तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जोड़ोगे आप, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कौन सा करना है, अर्धगोले का वर्तीय माइनस करना है, अर्धगोले का वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, जो वर्त का भाग का क्षेत्रफल है, वर्त जैसा बना है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, इस वर्गाकार या घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल टोटल आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ये जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनो इधर, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जुड़ा हुआ है, और ये जो बना हुआ है ऊपर की साइड, ये जो वर्त बना हुआ है, ये वर्त जैसा, ये ऊपर का जो पार्ट है वो इसमें घन में ऐड हो गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, जो अर्धगोले का वर्तीय भाग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें, तो इससे आगे देखिएगा बराबर 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, किसका सूत्र है ये, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण प्लस में अर्धगोले का संपूर्ण वक्र 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्तीय भाग का क्षेत्रफल अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर, वर्त का नाम आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां मान रख दो, 6 गुणा में भुजा कितने लिए हमने, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से देखो 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया। इसके अंदर आपको क्या लेना है, पाई का मान पाई ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर भुजा का मान आपके पास में कोई वेरिएबल है। तो यहां पे आएगा आपके पास 6a स्क्वायर प्लस में पाई की जगह पाई रख लो, आर का मान देखो, ये आर कौन है वो देखिएगा,
यहाँ से त्रिज्या यानी अर्धगोले की त्रिज्या है a/2 और l लोगे तो l/2 आ जाएगा। तो त्रिज्या है इनटू में a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आगे 6a² प्लस में यहाँ से देखिएगा पाई a² बट्टे में कितना 4 आ गया। ठीक है, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे 1 मानो और इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या कर लो, एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास में 4, ये आ गया 6 चौक 24 a² प्लस में ये आ गया पाई a²। देखो ऊपर की साइड क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास में a²। तो a² कॉमन लिया और इसके डिवाइड में 4 है, इसको भी मैंने बाहर लिया और ब्रैकेट में यहाँ लगाओ ये 24 और प्लस में यहाँ पे कौन बचा, अकेला पाई और ब्रैकेट बंद। ये सेंटीमीटर है क्या आपके पास में, जो भी है वर्ग इकाई आ गया। इकाई का तो नाम है ही नहीं, तो वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ चुका आपके पास में। देखो ध्यान से, ये इसका फाइनल आंसर है यहाँ से यहाँ तक। हो सकता है आंसर में आपके एक ही जगह एल ले रखा हो तो एल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब भुजा एल मान रखी हो तो एल के हिसाब से आ जाएगा। ओके, यहाँ तक है क्या कोई डाउट? देखो फटाफट जल्दी देख लो। हो गया, इससे आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है, जो आपके सामने है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये अर्धगोले हैं भाई, ऐसे ये अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, ये अर्धगोले हैं दोनों साइड, ये दोनों साइड अर्धगोले लगे हुए हैं। देखिए आकृति में, और पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो दे रखी है वो 14 mm दे रखी है आकृति में, और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। व्यास वो 5 mm है। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब r का मान होगा 5/2 mm होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये बताओ अर्धगोले लगे हुए हैं तो यहाँ से भी तो 5/2 ही होगा, ये वाली भी, और ये वाली भी इतनी रहेगी 5/2, मतलब 2.5 इधर, इसको माने तो 2.5 इधर, ये है 2.5 और ये भी 2.5। 5 का आधा होगा कि नहीं होगा? 5/2 का आधा 2.5, 2.5 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे की कैप्सूल की लंबाई है, तो यहाँ बीच में आपके पास में बेलन बचा, तो बेलन की लंबाई भी तो चाहिए कि आपको। ये बेलन की लंबाई है या ऊंचाई बोले उसको, बेलन की ऊंचाई। h का मान निकालेंगे यहाँ से, बेलन की ऊंचाई h का मान, मतलब टोटल में से 2.5 ये और 2.5 ये घट जाएगी। ठीक है, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 बचेगा, 9 mm आएगी इसकी लंबाई। तो लिख लें पहले। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और एक बेलन बनेगा इसमें, बेलन कोष्टक में लिख ले बेलन की त्रिज्या, या अलग से लिख लें चाहे, बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, जिसको माने r, स्मॉल r, वो है 5/2 mm या 2.5 mm। उसके बाद देखिएगा यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई चाहिएगी और कुछ नहीं चाहिएगा आपको। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई h मान लें वो हो गया आपकी 14 mm। पूरा कैप्सूल 14 mm का है, उसमें से 2.5 ये घट जाएगी, 2.5 ये घट जाएगी।
अर्धगोले में बताया हुआ ना, जितनी त्रिज्या होती है उसकी गहराई भी उतनी होती है। ध्यान से दोबारा सुन लें, अर्धगोले में जितनी त्रिज्या होती है उतनी उसकी गहराई होती है अर्धगोले में। शंकु में नहीं होता ऐसा, शंकु में मत मान लेना। ओनली मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अर्धगोले में जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी उसकी गहराई होती है। तो यहां से यहां तक 2.5, ध्यान दो, यहां से यहां तक 2.5, तो 2.5 और 2.5 दोनों जुड़कर 5 बन गई। तो पूरे 14 में से 5 घट जाएगी तो बीच वाला पार्ट ही तो बचेगा, बेलन वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। 14 में से 5 गया तो 9 बच गया। 14 माइनस का, यहां मैं लिख देता हूं 2.5 माइनस 2.5, ठीक है, ओके है यहां तक। तो यह आ जाएगा आपके पास में 14 माइनस का कितना, 5, तो यहां पे 9 mm आ गई। देखो अब क्या चाहिए और, त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये कितने पार्ट से बना हुआ है देखा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का प्लस अर्धगोले का। चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले कौन है, अर्धगोला, फिर बेलन, फिर अर्धगोला। अर्धगोले दोनों सेम है, चाहे 2 से गुणा कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो सीधा, समझ रहे हैं क्या? मैं इसमें 3 पार्ट आपके पास में, एक पार्ट, दूसरा पार्ट बेलन, तीसरा पार्ट अर्धगोला, इन तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन जुड़ा हुआ है बताया है, यदि ध्यान देते हो तो आपको बताया है 3 पार्ट है इसमें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, पता हो तो आपको, 2 गुणा में, ध्यान से सुन लो, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुणा क्यों लगाया, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, फिर कहोगे ये कहां से आ गया। 2 इसलिए लगाया कि यहां पे एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए मैंने एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, उसको 2 से गुणा कर दूंगा। या अलग अलग मान रखोगे तो ज्यादा डीपली बन जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, ओके है क्या, यस या नो। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम हैं, इसीलिए 2 से गुणा कर दो, ओके है। आगे चल रहा हूं मैं, ये 2 क्यों लगाया है, क्योंकि बेलन के दोनों साइड में अर्धगोले 2 लगे हुए हैं सेम टू सेम, इसलिए एक का निकालो और उससे 2 से गुणा कर लो, सेम आएगा, ठीक है। बराबर में 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², बिल्कुल, प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2πr/h। देखो r दोनों में सेम लिखा मैंने, क्यों लिखा है दोनों में सेम, क्योंकि दोनों की सेम है। तो देखो अब कॉमन और ले लो, 2 कॉमन आ गया, 1 पाई कॉमन आ गया, 1 r कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला 2 ये रहा, यहां बच गया ये 2, ये पाई यहां रही, 1 r यहां रहा, 1 r बच गया यहां पे, प्लस में 2 ये पाई ये r ये, तो ये h बचा, ये h बच गया। अब इसमें मान रख दो और सॉल्यूशन कर लो इसका, ठीक है। देखो पाई का मान क्या लेना है, प्रश्न में देख लो, 22/7 ही लेना है। तो देखो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान चेक करो, r दोनों में सेम है, r का मान 5/2 रखो, r का मान है 5/2, ब्रैकेट स्टार्ट,
2 गुणा में r का मान है 5/2 प्लस में ये h कितना है 9 है, बेलन का h है ये, ठीक है ओके है। अब आगे देख लो, आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, कट गया, 7 नहीं कट रहा। तो देखो आगे देखो, ये 2 इससे कट गया, गुणा में है, ये 5, 9 और 5 14, मतलब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। 22 पंजो 110, बट्टे में कितना 7, बट्टे में कितना भाई 7। अब आगे देखो, गुणा ब्रैकेट का मतलब गुणा, ठीक है। ये 9 और 5 14, ये 2 इस 7 दूनी 14 कट गया, तो आपके पास क्या आया वो देखो, आप देखो ध्यान से। दिस इंप्लाइज आपके पास आया 110, गुणा में कितना 2, यानी 220, ठीक है। एम है क्या, एम आ रहा है, देख लो ध्यान से। ऊंचाई बेलन की 9 आ रही है, ये 5/2 आ रहा है, त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान 5/2 है। आर देख लेना भाई 5/2, यहाँ भी 5/2, आर स्क्वायर तो नहीं है ना कहीं, हाँ बिल्कुल 220 mm स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 200 mm स्क्वायर, ठीक है। दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 220 mm स्क्वायर। ध्यान से देखो प्रश्न को, कोई डाउट हो तो लिखो कमेंट में, अदरवाइज अगले प्रश्न में चलें। ओके भाई, ओके। देखो प्रश्न संख्या नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर है 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, बिल्कुल प्रश्न पढ़ोगे पूरा, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। बेलन है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिए हुए हैं, तो बना लेते पहले। ऐसे दिख जाएगा, ये आपको बना दिया है, ठीक है। या थोड़ा सा बड़ा बना दें ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। इधर देखो, ये है आपके पास में बेलन, ऐसा, ये बेलनाकार भाग है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है भाई। ये बेलनाकार भाग है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, क्या है शंकु अध्यारोपित है इस पे, तो मैं शंकु बना देता हूं। ये देखो, ये शंकु बना दिया, ठीक है। शंकु आकार का है, थोड़ा सा ध्यान दे, ये शंकु आकार है। देखो शंकु की ये वाली नीचे का जो ये वाला वर्त वाला पार्ट जो है, ये देखो, ये किसका है, शंकु का भी है और बेलन में भी है, शंकु में भी है और बेलन में भी है। ये बेलन का पार्ट भी है, इसका मतलब त्रिज्या दोनों की सेम होगी, बिल्कुल। तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या दोनों सेम होगी, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम होगी। तो ध्यान से सुन लो, अभी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर है, ठीक है। एच का मान आ गया, और इसका व्यास जो है वो कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर। इसका व्यास यहां से यहां तक लगा देता हूं, यहां से यहां तक 4 मीटर है इसका व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी
2 मीटर। ठीक है, तो पहले लिखो कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? बिल्कुल, बेलन की ऊंचाई h मान ले, बिल्कुल, ये है आपके पास में 2.1 मीटर है। अब देखो बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास वो है आपके पास में 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लो, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या निकाल लो, ये है r, क्योंकि स्मॉल मान रहा हूं इसमें सब में, तो 4/2 बराबर 2 मीटर आ गई। अब आगे बढ़ेगी शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल का मान दिया है, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है भाई? तिर्यक ऊंचाई एल को कहते हैं या एच को? एल को कहते हैं। एल का मान दिया हुआ है 2.8 mm, मीटर मान लो, मीटर ही है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के को कैनवास से नहीं ढका जाता। तंबू का जो आधार है, मतलब यहाँ है, मेरी तरफ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे तंबू नहीं लगाना, मतलब कैनवास नहीं लगाना, नीचे की साइड जमीन में नहीं लगानी है, इसको छोड़ के बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है देखिएगा। तो मैं एक बात और लिख दूं यहाँ, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है। मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ, शंकु की त्रिज्या भी सेम ही है, अदरवाइज देता वो शंकु की त्रिज्या, ये लिखो कोष्टक में, देखो बराबर में लिख दी मैंने। शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दोनों 2 मीटर है। अब सुनो, पहले तो इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो ये तंबू बन गया, इस पे देखो तंबू लगाना है तो इसके बाहर क्या लगा? कैनवास लगा, त्रिपाल मान लो, त्रिपाल इसके बाहर बाहर लगेगा, तो क्या हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और यहां पे इसको लिखा है ना साथ में, कैनवास की लागत ज्ञात की। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता, आधार तो ये है, तो इसमें एक वर्त का क्षेत्रफल भी लगा हुआ है इसमें, ध्यान दे दो। तंबू का कैनवास यहां लगा हुआ है, इसके वक्र पे यहां भी लगा हुआ है, और यहां भी लगा हुआ है त्रिपाल, त्रिपाल यहां लगा हुआ है, फिर यहां इसके अंदर यहां पे लगा हुआ है, यहां पे वर्ताकार रूप में, और फिर यहां वर्ताकार रूप में, फिर बेलन के रूप में चारों तरफ भी घूमा हुआ है त्रिपाल, नीचे नहीं लगा हुआ। तो इसका वक्र, बेलन का वक्र और शंकु का वक्र और एक वर्त का क्षेत्रफल भी बचा हुआ इसमें, ठीक है। यानी शंकु के आधार का वर्तीय क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल भी लगाना है इसमें। तो क्या करें हम, किसका क्षेत्रफल निकालना है? पहले तो निकालो आप इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, और कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा वो देखो, कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें वो ध्यान दे लें। एक तो जुड़ा हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में शंकु के आधार का वर्तीय क्षेत्रफल, वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और प्लस में कौन जुड़ा हुआ है? बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ना आपको। देखो सबसे पहले लगाना है पाई आर एल,
प्लस पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल यही तो होता है, और बेलन का होता है क्या, 2 पाई आर एच। एच कॉमन ले लो अब, पाई सभी में कॉमन आ रहा है, आर सभी में सेम ही है, बिल्कुल आ रहा है, और बाकी कोई कॉमन नहीं। यहाँ पे एल बचा प्लस पाई, यहाँ आर बचा प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन एच, ये बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चेक कीजिए आप प्रश्न को, ध्यान से चेक कीजिएगा। पाई का मान लेना है 22/7, ठीक है, पाई का मान लेना है 22/7। इसको चेक कर ले फटाफट, जल्दी चेक कीजिएगा भाई। अब जल्दी जल्दी चेक कीजिएगा। जल्दी जल्दी चेक कर लें, अपने प्रश्न को पढ़ लें आराम से, ठीक है। जल्दी देख लीजिए, जल्दी। ओके, जल्दी पढ़ ले भाई। ठीक है, ओके, तो ध्यान दे इधर, एक बार इसके पार्ट को हटा लें क्या इधर, क्योंकि हो सकता है आपके इसमें क्या हो, इसमें इधर ये तंबू लगे, तंबू में यदि त्रिपाल लगे या ना लगे, खुला भी हो सकता है तंबू, तो यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, बट इसको हम हटा लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ से इस वाले पार्ट को हम हटा लेते हैं, कौन से पार्ट को, शंकु के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, इसको एक बार हम हटा लेते हैं प्लस में, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है। एक बार इसको हटाया और यहाँ पे लिखा हमने, ये वाला पार्ट पूरा लिखेंगे अब। देखो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में। अब देखो शंकु का हो गया पाई आर एल, प्लस में चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन एक साथ में निकाल ले, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच, अलग अलग निकालोगे तो फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। पाई कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, यहां पे एल बच गया, प्लस में 2 एच बच गया। पाई का मान 22/7 लेना है, इनटू में आर का मान देखो, आर सब में सेम है, आर देखो, इसकी त्रिज्या आर देखो 2 मीटर है, 2 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8, 2 मीटर है भाई, ये 2, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, प्लस में 2 गुणा में बेलन की ऊंचाई है ये, और बेलन की ऊंचाई कितनी है वो देख लें आप, बेलन का व्यास इतना है, बेलन की ऊंचाई 2.1 है, 2.1 है, ठीक है। ये गुणा नहीं होता तो ये हो गया 44 बट्टे में कितना 7। अब इसको सोल्व कर लें, 22 दूनी 44, 2.8 ये हो गया, और प्लस में देखो इसको गुणा करोगे, 21 दूनी 42, 42 का मतलब है 4.2, इन दोनों को पहले गुणा किया है। इसके आगे देखिएगा 4 2 6 और 1 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 बन जाएंगे, यानी आपके पास कितना आया 44 बटे में कितना 7, और गुणा में भी कितना आया 7, 7 से 7 कट गया, तो
तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में रुपए पूछे हैं, तो यहां पे क्या पूछा है कि प्रति, वो देखेंगे क्या दिया है, क्योंकि एक या प्रति लिखें, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत 500 रुपए दे रखी है। कितने रुपए दे रखी है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं इसको। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसीलिए 44 वर्ग मीटर आया हमारे पास, 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर 500 गुणा में 44 बराबर 00, तो ये ही हो गया, और इसको इससे गुणा करोगे 5 चौक 20, 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपये उस कैनवास के लगेंगे। ठीक है क्या, यहाँ तक उस कैनवास के कितने रुपए लगेंगे, 22,000 रुपये लगेंगे कैनवास के। ओके, चेक कर लेना आप प्रश्न को, कोई बाई मिस्टेक हो तो, डाउट हो तो लिख देना कमेंट में। ओके है, यहाँ तक देखो पहले। तो इस प्रश्नावली में तो हमारे पास में प्रश्न बच गए आपके 2। ठीक है, यहाँ तक चेक कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दें। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, और कंटिन्यू अपनी क्लास लेते रहेंगे छुट्टियों में भी। ओके है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।